नमस्कार किसान भाइयों। मौसम 29 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज 29 जुलाई है और हम बात करेंगे 30 जुलाई के राजस्थान के मौसम की। लेकिन उससे पहले आइए समझते हैं मौसमी प्रणालियाँ। इस समय देखें तो एक कम दबाव का क्षेत्र झांसी के आसपास बना हुआ है और एक पूर्वी भारत पर सर्कुलेशन बना हुआ है और यहीं से ट्रफ गुजर रही है श्री गंगानगर से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक। और एक सर्कुलेशन उभर रहा है जैसलमेर के पश्चिम में पाकिस्तान के इलाकों पर, और WD जो है वो पहाड़ों पर है, आगे निकल रहा है। इन मिलीजुली मौसमी प्रणालियों के कारण मध्य प्रदेश के कई इलाकों में ज़ोरदार बारिश होने की संभावना है। इंदौर, भोपाल, झांसी, उत्तर प्रदेश के आसपास से लगाकर आगरा, दिल्ली तक, और राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र और कोटा संभाग के आसपास ज़ोरदार बारिश अगले 24 घंटों में होने की संभावना है। आगे देखें तो ये सिस्टम जो है सर्कुलेशन इस कम दबाव के क्षेत्र में मर्ज हो जाएगा और फिर ये आगे उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और इसकी संभावना ये रहेगी कि ये इसके दो संभावित ट्रैक हैं। मध्य राजस्थान पर पहुंचकर यानी अजमेर संभाग के आसपास आकर अगर ये उत्तरवर्ती होता है तो राजस्थान के उत्तरी ज़िलों में ज़ोरदार बारिश होगी और 49% संभावना यह है कि ये पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए बीकानेर के दक्षिणी हिस्सों से लेकर फलोदी होते हुए जैसलमेर की तरफ जा सकता है। जो ये सर्कुलेशन अगर हरकत में आता है तो उस सूरत में जोधपुर संभाग के सभी ज़िलों में, पश्चिमी ज़िले जैसलमेर, बाड़मेर, बलोत्रा और जोधपुर, फलोदी, यहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है जिसकी संभावना 49% है। ये 31 जुलाई से इसका इफ़ेक्ट दिखाई देगा और 51% संभावना यह है कि ये अजमेर से होते हुए चूरू के आसपास से उत्तरवर्ती हो जाएगा, जिससे उत्तरी ज़िलों में बारिश होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। 51 और 49 का मामला है इनके ट्रैक को लेकर। कल शाम तक इसका वास्तविक ट्रैक का हम पता करेंगे और आपके साथ नया वीडियो शेयर करेंगे। बहरहाल जाने 30 जुलाई का मौसम राजस्थान के लिए। अगले 24 घंटों के मौसम की बात करें यानी 30 जुलाई की रात्रि के 12 बजे तक का जो मौसम है वो इस प्रकार रहेगा। मैप में जो लाल घेरा आप देख रहे हैं वहाँ पर भारी वर्षा होगी और नीले रंग के दायरे में जो जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के ज़िले हैं और उदयपुर संभाग के ज़िले हैं, यहाँ कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना रहेगी हल्की मध्यम से लगाकर। और कुछ जोधपुर, नागौर के पास कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ कल शाम के समय बारिश होने की संभावना रहेगी। नागौर, जोधपुर, पाली के क्षेत्र और कुछ जालोर के क्षेत्रों में ये गतिविधियां देखने को मिल सकती है कल शाम से। इसके अलावा श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, यहाँ पर भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश कल होने की संभावना रहेगी 30 जुलाई को। और अलवर, खैरतल, भरतपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, गंगापुर सिटी, जयपुर, ब्यावर, अजमेर और यहाँ पर कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है और कई स्थानों पर मध्यम से तेज़ वर्षा होने की संभावना इन क्षेत्रों में रहेगी। भीलवाड़ा के कुछ इलाकों पर भारी वर्षा हो सकती है, लेकिन भारी से बहुत भारी वर्षा जहाँ होगी उनमें प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, झालरापाटन, कोटा और बूंदी के इलाके रहेंगे जहाँ पर तेज़ मूसलाधार बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों में रहेगी। इसके अलावा जो पश्चिमी राजस्थान का बीकानेर, जैसलमेर, बालोतरा और बाड़मेर के इलाके लगभग शुष्क रहेंगे। एक दो स्थानों पर कहीं बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है और ज़्यादातर स्थान शुष्क ही बने रहेंगे।
लेकिन आगे 31 जुलाई से मौसम में बड़ा परिवर्तन होने को संभावित है, क्योंकि एक सर्कुलेशन अभी जो कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, इसमें मर्ज होकर ये एक नई ऊर्जा के साथ ताकतवर सिस्टम बनेगा और एज ए लो प्रेशर ये आगे कोटा और भरतपुर संभाग के बीच वाले रास्तों से ये जयपुर की तरफ बढ़ सकता है और इसकी 51% संभावना यह है कि ये जयपुर के इलाकों से होते हुए सीकर और चूरू की तरफ बढ़ जाए। इसके प्रभाव से फिर बीकानेर और जयपुर अजमेर संभाग के इलाकों में ज़ोरदार बारिश की संभावना रहेगी। कुछ उदयपुर संभाग में भी तेज़ बारिश की संभावना इस ट्रैक की वजह से बन सकती है, जिसकी संभावना 51% है। 49% संभावना यह है कि अभी पाकिस्तान के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ है जैसलमेर के पश्चिम में, और अगर ये थोड़ा मजबूत होता है तो अगले 24 घंटों में इसका पता लगेगा। तब ये सिस्टम बीकानेर के दक्षिण भाग से फलोदी के उत्तरी इलाकों से जैसलमेर की तरफ जाएगा। इस सूरत में जैसलमेर, फलोदी और बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर के इलाकों में भारी वर्षा होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, जिसकी सटीक जानकारी हम कल के वीडियो में आपको देंगे कि इसका वास्तविक ट्रैक किस प्रकार रहने वाला है। अगर ये जैसलमेर की तरफ आता है फलोदी बीकानेर से होते हुए, तब राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में खास करके जोधपुर संभाग के ज़िलों में 4 और 5 अगस्त तक मौसम में ज़ोरदार गतिविधियां देखने को मिलेगी और जोधपुर संभाग के कई स्थानों पर तेज़ मूसलाधार वर्षा देखने को मिल सकती है। अगर इसका ट्रैक, जिसकी संभावना 51% है, ये उत्तरवर्ती होता है, तब उस सूरत में जोधपुर ज़िले में तो बारिश की संभावना रहेगी। कुछ बालोतरा के क्षेत्र रहेंगे जो कुड़ी, पटाऊ, थोप, कल्याणपुर, बालोतरा, पचपदरा से लगाकर कुछ जालोर के इलाके और पाली और अरावली रेंज, इसके अलावा दूसरे जो उत्तरी बीकानेर संभाग में ज़ोरदार बारिश 31 से बढ़ जाएगी और फिर अलवर, भरतपुर और चूरू में भारी वर्षा होने की संभावनाएं बन जाएगी अगर ये उत्तरवर्ती ट्रैक रहता है तो, और गंगानगर और इन क्षेत्रों में ज़ोरदार बारिश देखने को मिलेगी। तो अभी 50-50 का मामला है। कल के वीडियो में हम आपको सटीक इसके ट्रैक का अनुमान बताएंगे। फ़िलहाल मौसम विभाग ये मान के चल रहा है कि ये उत्तरवर्ती रहेगा, लेकिन कुछ एजेंसियां, मौसमी एजेंसियां जो है वो ये मान के चल रही है कि ये जैसलमेर की तरफ जाएगा। तो बहरहाल आज के वीडियो में तो इतना ही, लेकिन एक जानकारी आपको देते हुए चलें कि जवाई बांध 40 फीट को क्रॉस कर चुका है और अभी भी जवाई बांध में भारी जल आवक को देखते हुए अगले कुछ दिनों में ये 45 फीट क्रॉस कर देगा और इस बार भी जवाई बांध के गेट खुलने के प्रबल आसार रहेंगे मानसून सीजन में, और पिछले 2-3 सालों से ऐसा ही देखने को मिल रहा है। और ये बहुत ही पश्चिमी राजस्थान के लिए खास करके पाली और जालोर, सिरोही, यानी ये यहाँ का सबसे बड़ा बांध है और किसानों के लिए बेहद सुखदायक सूचना है। ये लूनी नदी में अभी थोड़ा पानी का बहाव कम पड़ा है, लेकिन अगर सिस्टम का ट्रैक दक्षिणवर्ती रहता है तो फिर से उफान देखने को मिल सकता है। बहरहाल आज की जानकारी में इतना ही। नमस्कार।